मुनज़्ज़ा शाह। बडगाम पुलिस ने दहशतगर्दों को जानबूझकर पनाह देने के लिए जायदाद अटैच की है। बडगाम पुलिस ने एक दहशतगर्द के साथी मोहम्मद रमजान मीर साकिना रडबुक मागाम की प्रॉपर्टी अटैच की। वो लश्कर तैयबा का ओवरग्राउंड वर्कर है। इस सिलसिले में दर्ज केस की जांच के दौरान मालूम हुआ कि ये प्रॉपर्टी दहशतगर्दी की रकम से हासिल की गई थी और इसको दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए भी जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था। जिला पुलिस बडगाम ने इस आज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दों को पनाह देने के लिए जानबूझकर इस्तेमाल की जाने वाली तमाम जायदादों की निशानदही और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए इनकी कोशिशें जारी रहेंगी। फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में मजमूई तौर पर काफी बेहतरी आई है। राजौरी और पुंछ में हालिया दिनों पेश आए वाकयात पर उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने मुनासिब इकदाम उठाए हैं और बहुत जल्द इन इकदामात के खातिर खा नताइज देखने को मिलेंगे। To give you figures of last year, that is 2023, the violence levels, I would say, have come down. We have had total of 71 terrorists who were eliminated in J&K, of which 35 were in the hinterland and another 36 were as a result of successful counter-infiltration operations. So the overall violence levels have come down. However, you mentioned of the recent spurt in activities in the Rajouri Poonch sector, which is something which we are currently addressing. And what is it that we are doing to address this situation? I would list out 5-6 major issues. A, we have strengthened and reoriented our deployment both along the line of control, along the anti-infiltration obstacle system, as well as in the hinterland. B, we are further improving our intelligence gathering in concert with the police, in concert with other agencies, as well as improving the TechInt or the technological intelligence capability. The synergy between all the agencies that are operating there, including the local police, the other CFPFs, that is something which is again being paid attention to. We are trying to use technology in a more meaningful and an effective way to again counter the designs in these areas. So I would say that our operations to counter terrorists both along the LC as well as in the hinterland will continue in a relentless manner, and I am very confident that in due course we will be able to address this issue effectively. जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट ने हसनैन मसूदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मसूदी सियासत में नए हैं और उन्हें ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कराया और उन्हें कुर्सी फराहम की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं थे, उनका आरजेडी से मुआहदा था। कांग्रेस की आला क़यादत बैठकर सीटों की तकसीम का हतमी फैसला करेगी। रिटायर्ड जस्टिस है, मुझे लग रहा है कि उसको शोभा नहीं देता है कि इस्तेमाल कांग्रेस एरोगेंसी दिखा रहे हैं। नंबर 2, अभी नए नए सियासत में आए हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने शेख महमूदुल्लाह शेर कश्मीर को जेल से छुड़ाकर कुर्सी पर बैठाया। राजू फारूक अकाड़ जब हुआ है तब मसूदी साहब सरकारी मुलाजिम थे, उनको क्या पता है कांग्रेस क्या है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश बनाया। आज जो देख रहे हैं 3 मुल्क है जो गुलाम थे, चाहे पाकिस्तान व हमारा पड़ोसी मुल्क, चाहे अपना हिंदुस्तान हमारा है या बांग्लादेश है, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ये 3 मुल्क आज़ाद करवाए। और जहाँ बिहार का मसला है, नीतीश कुमार की जो बात इंडिया अलायंस के बारे में, नीतीश कुमार को हमारे साथ कभी अलायंस थी नहीं, ना है ना होगी, ये एडवांस में कहना चाहता। उसकी अलायंस आरजेडी के साथ थी, वो उनका आपस में यादव और दलितों का मसला है। हम उस पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में इनोवेशन टावर बिल्डिंग का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि इनोवेशन इको सेंटर अच्छे और मुस्बत नताइज दे सकता है। तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज करना चाहिए। ख्वाबों को पूरा करने के लिए जज्बे की जरूरत है। तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए जदीद सहूलियात तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सिन्हा ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी उनके तवक्कुआत से बेहतर है। सिन्हा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि ये इख्तिराई मरकज एक नॉलेज हब बन जाएगा और ये शुमाली हिंदुस्तान का पहला इख्तिराई मरकज होगा जो स्टार्टअप्स के लिए वन स्टॉप चल हल होगा। और एलजी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया इनोवेशन सेंटर नौजवानों को सही समत हासिल करने में मदद हासिल करेगा। मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी की उपलब्धियों पर गर्व है। इनोवेशन टावर के साथ उन उपलब्धियों में एक और उपलब्धि आज जुड़ने जा रही है। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन श्री आलोक कुमार जी, यहाँ के माननीय कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी तथा उनकी पूरी टीम को अनेकानेक शुभकामनाएं देता हूं। अब इनोवेशन इकोसिस्टम निश्चित रूप से यहाँ विकसित हो रहा है। मुझे लगता है कि वो सही मायने में विकसित हो, इस पर सबको ध्यान केंद्रित करने का मेरा आग्रह होगा। वास्तविक रूप से इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए जो इंटेंट, ऊर्जा, उस तरह का कोलैबोरेशन, पैशन, ये विश्वविद्यालय में विकसित हो रहा है, गति से विकसित हो रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस गति को थोड़ा और तेज करने की जरूरत है। मैं स्वयं प्रयत्नशील हूं कि यहां सुविधाओं में जो बढ़ोतरी करनी है, खासतौर से मॉडर्न फैसिलिटीज वो बढ़ाई जाए। उसमें सबसे ऊपर कुछ नया निर्मित करने का जज्बा, जोश और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, ये बड़ा आवश्यक होता है किसी काम को पूरा करने में। जम्मू यूनिवर्सिटी ने अभी तक जितने इनिशिएटिव लिए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा रहा है और इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि यह इनोवेशन टावर भी ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन का हब। त्राल के कहलील इलाके में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाके को एक चश्मे से पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन खुश्क मौसम की वजह से अब चश्मा सूख गया है। इलाके को टैंकर के जरिए पानी फराहम किया जाता है। लोगों ने महकमे से मजीद टैंकर भेजने की मांग की है। प्रॉब्लम नालकन वनकन कहीं पाकन ये टैंकर सती दिवन यम लकन त्रेश यह पूरे दिवन। ये ड्राइवर साहब मदद करान, मदद करान, त्रेश दिवन कम से कम, जाड़ छक नेरान, बाकी नालकन वनकन वातान योर कहीं। गोडनथ बह दपान यम सन गुनाह कि अल्लाह ताला गस पन रहम करम करन कि पन्ने रहमत सत कर सह सैराब कि क्या करो ना तो पान में अकिस अलबत्ता यथ आब कहती मज कि जन चनस खुद त्रेश कह नम बिचार खदमत करान जबरदस्त। ये टैंकर दोहे दोहे वातान, अगर नम तन कि मे बासान मुमकिन मतलब अस बन त्रेश कह तो यहंद खुद। सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन की जानिब से सथूरा त्राल में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद की तिबी जांच भी की गई, उनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक्किद कराने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। तो बहुत बढ़िया, अच्छे से दवाई देते। बहुत सारे गाँव है यहाँ, हाजिन है, नारस्तान है, तो ऊपर उसको बोलते हैं वांटी नाड़ है, सतूरा है, गुतरू है, बहुत से गाँव है यहाँ। तो इन लोगों ने यहाँ एक कैंप रखा है, तो दवाई दे रहे हैं मुफ्त में लोगों का इलाज कर रहा है। बहुत अच्छा रहा है ये इतना जरूरत है। क्यों कुछ लोग ऐसे हैं गरीब, उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते, तो लेकिन ये बहुत शुक्रिया ये इनके इस कैंप का लगाने का, सीआरपी का। ये इन्होंने अच्छा कदम उठाया है और गरीबों के लिए, गरीबों को दवाई ववाई पहुँचती है और गरीबों के लिए ऐसा कदम उठाया है इन्होंने और ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बहुत पसमानदा इलाका है और बड़ा इलाका है, इसमें यही काम चलना चाहिए, यही कैंप लगाना चाहिए दवाओं का और गरीबों को दवाई मिलती है।
मेंढर सब डिवीजन से एक वफ्द ने एसडीएम मेंढर से मुलाकात की। उन्होंने मेंढर बस स्टैंड से शमशान घाट रोड के हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। लोगों का कहना है कि मेंढर बस स्टैंड से शमशान घाट तक सड़क के लिए काफी अरसे से टेंडर मंजूर किया गया, लेकिन तामीर का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इस सड़क की तामीर से आवाम को बहुत फायदा होगा और ट्रैफिक जाम के मसले से भी निजात मिलेगी। उन्होंने इंतजामिया से सड़क की तामीर को जल्द शुरू करने की अपील की है। मैं बलराम शर्मा, प्रेसिडेंट सनातन धर्म सभा मेंढर। आज जो पूरा हमारा डेपुटेशन जो है एसडीएम साहब के पास गया था, जिसमें हमारे हिंदू बरादरी के भी लोग थे, मुसलमान बरादरी के भी लोग थे और सिख बरादरी के भी लोग थे। ये किसी एक आदमी के लिए रोड नहीं जा रही है, ये पूरी आवाम के लिए रोड जो है बस स्टैंड टू शमशान घाट जा रही है। इसमें हम सब लोगों का फ़ायदा है, क्योंकि अगर ये रोड हमारी कंप्लीट हो गई तो इसमें जो है बाज़ार में जो ट्रैफिक में जाम लगता है, रश होता है, उसका तकरीबन 70% जो है फ़र्क पड़ जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कोई डेड बॉडी अर्थी लेके जाते हैं बाज़ार से, तो बाज़ार में कई बार हमने 15-15, 20-20 मिनट जो है रुकना पड़ता है। तो अगर वो रोड बाहर से हो जाए, बस स्टैंड से बारों बार हो जाए, तो उसमें जो हमारा जब अर्थी लेके जाएंगे तो हमें रुकना नहीं पड़ेगा। बाहर से सीधी वो जो रोड है वो शमशान घाट लगेगी। और इस रोड पर अगर ये रोड बन गई तो मेरे ख्याल से 70-80% हमारा बाज़ार का रश जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए ये कोई किसी एक फ़र्द का ये काम नहीं है, ये पूरी मेंढर इसमें दिलचस्पी रखती है और हम सब जहाँ तक भी हमें जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। और हमें एसडीएम साहब ने आज जो है ये हमें इस बात के लिए उन्हें यकीन दिलाया है कि मैं डीसी साहब के पास ये चिट्ठी भेज रहा हूँ और आपकी ये रोड चल जाएगी। अगर ना चली तो हमें आगे जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे, क्योंकि ये एक जनवन रोड है, इसको पूरी मेंढर की आवाम को फ़ायदा है, ये किसी एक का फ़ायदा नहीं है। हम इसी सिलसिले में आज तहसील मेंढर में यहाँ जितने लोग हैं हमारे हिंदू सभा के और हम मुसलमान भी जितने हैं, हम सब मुतफ़िका तौर पर अब इकट्ठे होकर यहाँ जमा हुए हैं और एसडीएम साहब से हमने दरख्वास्त की है और उन्होंने हमारी बात को जो है वो माना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा को पुलवामा में भी रास्त देखा गया और इस सिलसिले में महकमे तालीम ने पुलवामा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ के ऑडिटोरियम में तलबा के लिए इंतजामात किया था। तलबा ने कहा कि ये उनके लिए काफ़ी हौसला अफजा है। पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, टीचर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है और लगभग हमारे डिस्ट्रिक्ट से 45,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हुई। क्योंकि जब एक बच्चे पे स्ट्रेस हो जाता है ना, तो वो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो दब जाती है, तो वो मतलब आगे नहीं बढ़ पाता है उस स्ट्रेस की वजह से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इत्तेहाद मजबूरी और मौके की शादी है। दूसरी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहिए था, कांग्रेस के पास देने के लिए कुछ नहीं है। नीतीश कुमार ने वोट बैंक को बरकरार रखा है तो हर कोई मान रहा है, कांग्रेस अपने वोट बैंक को बरकरार नहीं रख सकी। 370 पर कांग्रेस ने कभी बात नहीं की। ओपोजिशन जिस तरह बर्ताव कर रही है वो नरेंद्र मोदी का काम आसान कर रही है। आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस कहती है कि 26 पार्टियां उन्हें सपोर्ट दे, लेकिन अकेले यात्रा निकाली। जब ये बनी थी, यूनिटी कॉल दी थी, तो तब मुझे लोगों ने पूछा था दिल्ली और यहाँ, मैंने कहा अभी रुक जाओ, अभी इब्तिदाई इश्क है, आगे होता है क्या। तो अभी देखा आपने क्या हो रहा है। यूनिटी कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, और करने के लिए कुछ स्लॉट्स खाली रखने होते हैं, लीडरशिप खाली रखनी होती है। अब कांग्रेस पार्टी कहती है 26 पार्टियां हमें समर्थन दें, लेकिन हम यात्रा अकेले करेंगे, यात्रा में किसी को साथ नहीं लेंगे, तो उसी दिन ब्रेक हो गया। अब ये अगर है तो ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो यहां आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकेला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे, वहां हमारी दादागिरी चलेगी। खत्म कहानी। वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई। ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा, उसको आप भाईजी के वहां उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ ना। यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा, नंबर 1 मतलब अपोजिशन का, उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है।
उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में। है नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिद्धांत बताता हूं कि मेरा तजुर्बा जो मैंने किया है और जो 1000% कामयाब रहा है, और आज की लीडरों का तजुर्बा है जो टेक ऑफ होने से पहले गिर रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्मार्ट सिटी वाराणसी में स्मार्ट होगी शिक्षा व्यवस्था। सभी सरकारी विद्यालयों में होगा स्मार्ट क्लास। ऑडियो वीडियो लर्निंग से मजबूत होगी बच्चों की लर्निंग। महोबा में सराफा कारोबारी के इलाज के दौरान मौत। कारोबारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। सराफा व्यापारी लूटकांड में गोली लगने से हुए घायल। मैनपुरी में किशोरी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। विरोधियों को फंसाने के लिए पिता और परिवार के लोगों ने की थी हत्या। आरोपी पिता और परिवार के लोगों को किया गया गिरफ्तार। आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस अलर्ट। आरोपी बिल्डर और उसके बेटे के खिलाफ इनाम की राशि 25,000 की गई। पीलीभीत के बिसलपुर नगर में कार में ब्लास्ट। कार के परखच्चे उड़े। ड्राइवर और 2 बच्ची घायल। जालौन में अवैध अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमा माल जिला कुलगाम ने लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन अमल में अहम कामयाबी हासिल करते हुए जिले का पूरा रिकॉर्ड डिजिटाइज करने का अमल शुरू किया है। इस हवाले से महकमा माल के मुलाजमीन का अहम रोल है। महकमा माल जिला कुलगाम के ACR मीर इम्तियाजुल अजीज ने कहा कि ये अमल जल्द मुकम्मल होगा और आखिरी मरहले में अभी भी तसहीह की गुंजाइश है। मालिकाने जमीन से अपील है कि वो अपना रिकॉर्ड एक बार चेक करके दुरुस्त कर सकते हैं। एक बार ये फ्रीज हो गया, उसके बाद जितने भी हमारे म्यूटेशंस पेंडिंग है वो ऑनलाइन हो जाएंगी। उसके बाद ये वाला अमल हमें इंटीग्रेट करना है विद रजिस्ट्रेशन। दैट विल बी द फाइनल स्टेप एंड आई एम होपफुल, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अभी ये प्रोसेस चल रहा है, दिस विल बी कंप्लीटेड इन दिस प्रोबेबली इन दिस ईयर। तो मुझे लग रहा है कि वो फाइनल स्टेप होगा जिसमें फिर वी विल से कि आपने फिर काइंड ऑफ अ पेपरलेस, आपने किसी ऑफिस में फिर नहीं जाना है, सारी सर्विस फिर आपको ऑनलाइन। प्रोग्राम तहसील वाइज हमने मुरतब किया है, उन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के शिरकत करें, क्योंकि ये वो स्टेज है, क्योंकि अगर अनइंटेंशनली कोई गलती हुई हो या फॉर दैट मैटर इंटेंशनली कोई गलती हुई हो, इस टाइम हमारे पास मौका है कि वी कैन रेक्टिफाई दैट। हम वो सही कर सकते हैं ये, क्योंकि ये वो स्टेज है। इसके बाद जमाबंदी फ्रीज हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी, और उसके बाद अगर कोई चीज करनी पड़ेगी उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। जिला पुलवामा के पीतीपुरा इलाके के नौजवानों ने इलाके में खेल के मैदान की मांग के हवाले से खामोश एहतजाज किया। पीतीपुरा इलाका सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा के मुतसिल आबाद है। इलाके की बेशतर अराजी सिडको स्टेट में आ रही है और इसकी वजह से पीतीपुरा और मुल्हिका देहात में खेल का मैदान न होने से मकामी नौजवान खेलकूद से महरूम रहते हैं। मकामी नौजवानों ने DC पुलवामा से मुदाखलत की अपील की है। साबिक BDC चेयरमैन लासीपुरा और बीजेपी के सीनियर लीडर सजाद रायना ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो पीतीपुरा के नौजवानों की मांग को पूरा करें। यहाँ बहुत सारे जवान हमको मिले, इनको प्ले फील्ड नहीं है। अब ये इसमें खेल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मतलब इसको प्ले फील्ड बना दिया जाए। मैं DC साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं, और DC साहब ने जिस तरह पुलवामा में काम किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम DC साहब को गुजारिश करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये जो हमारे जवान हैं इनको यहाँ पे प्ले फील्ड दिया जाए, ताकि ये अपनी एनर्जी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करे और ये 2 चीज़ों से दूर रहे, आतंकवाद से दूर रहे और ड्रग्स से दूर रहे। अच्छा DC साहब SP साहब कर गुजारिश प्ले ग्राउंड सर कहें तमिस गुजारिश कर लड़कन में ड्रग्स कुन गई पतम 20 वर चलान प्ले ग्राउंड सर यह कोर गवर्नमेंट कोर बंद सर ऑलरेडी गिंदान मतलब प्रॉब्लम मतलब ये लड़के ये वुचान तुम नौजवान हेकान गिंदित कुन सर DC साहब कर गुजारिश SP साहब कर गुजारिश ग्राउंड सर बाकी
इस बीच बांदीपुरा जिले के गुरेज इलाके में भी मौसम की पहली भारी बर्फबारी जारी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने भी इलाके में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। दावर चूरा रोड से भी बर्फ हटाने का काम शुरू है। मुख्तलिफ इलाकों में कई इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। कुपवारा जिले के सरहदी इलाके करना, केरन और मत्सल में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि जिले के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। सरहदी इलाकों के तीनों सड़क राब्ते आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। करना, केरन और मत्सल के सड़क राब्ते बर्फबारी की वजह से बंद है। बेशतर बालाई इलाकों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। जम्मू कश्मीर में भी देही इलाकों की खवातीन NRLM के साथ जुड़कर अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर रही है और इसी कड़ी के तहत पुलवामा में भी खवातीन के एक ग्रुप ने कश्मीर की रिवायती सूखी सब्जियों की मार्केटिंग शुरू कर दी है। देखिए ये बिलाल खान की खास रिपोर्ट। ये खवातीन किसी घरेलू काम में मसरूफ नहीं है, बल्कि सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली कश्मीर की रिवायती सूखी सब्जियों की पैकिंग कर रही हैं। जिला पुलवामा के कुवैल इलाके के राफिया जान समेत 10 खवातीन ने गुज़िश्ता 1 साल से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की उम्मीद स्कीम के साथ जुड़कर पहले गार्लिक पेस्ट बनाना शुरू किया और इसकी मार्केटिंग की। इसके साथ साथ राफिया ने बाकी खवातीन के साथ मिलकर कश्मीर की रिवायती सूखी सब्जियां बनाने के अलावा इनकी मार्केटिंग शुरू कर दी, जिसकी मांग सर्दियों में काफी अच्छी रही। इन खवातीन ने एवरग्रीन नाम से अपना ब्रांड बनाया और इसकी मार्केटिंग जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी। ताहम इनका कहना है कि इसकी मांग मुल्क के अलावा बैरूनी मुल्कों से भी आने लगी है। इस प्रोग्राम का नाम उम्मीद है, तो मैंने अपने SHG मेंबरों को बोला कि हम कुछ स्टार्ट करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे स्टार्ट। इन्होंने बोला चलो ठीक है। मैंने स्टार्ट किया गार्लिक पेस्ट बनाने। पहले मैंने गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट बनाया, फिर मैंने उनको बोला कि हम कुछ और करेंगे। इन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने ड्राई वेजिटेबल्स ख़रीदे हैं अपने SHG मेंबरों से और अपने गाँव के जो यहाँ आसपास है मेरे नेबर है, तो मैंने इनसे भी ख़रीदा है। तो मैंने पैकिंग किया, फिर मैंने श्रीनगर सप्लाई किया, तो अपने SHG मेंबरों को भी फ़ायदा मिला और मुझे भी इंशाल्लाह फ़ायदा मिला। जनान नफर आसान बिहित करो कारोबार के क्या नबर कन अगर बेहन मुश्किल, अगर पन्ने अथ रोपये 10 ज़ेनो सह सठा जान। तव मूजूब कर अत मज हेल्प। यह गोस कारोबार पकुन अत मज असल पे गो खुश, करो अमुक शुक्रगुजारी। वादी कश्मीर में रिवायती सूखी सब्जियों की मांग सर्दियों के अय्याम में काफी ज्यादा रहती है। पहले अगरचे ये सब्जियां गर्मा के दौरान हर घर में सुखाई जाती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये रिवायत मादूम हो रही है। कुवैल पुलवामा की इन खवातीन ने न सिर्फ कश्मीर की रिवायती अशिया को मार्केट में लाया, बल्कि अपने लिए बेहतर रोजगार के वसाइल भी पैदा किए। NRLM के जरिए देही इलाकों की खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए खवातीन का सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार किया जा रहा है। खवातीन को मुख्तलिफ घरेलू सनतों की तरफ राग़िब किया जा रहा है, ताकि घर बैठे खवातीन अपना रोजगार कमा सकें। उन लाइवलीहुड्स की तरफ राग़िब करते हैं जो आज के ट्रेंड में, आज के मॉडर्न ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर हम बात करेंगे जो अभी जो काम कर रही है राफिया फ्रॉम कोयल, जो इस वक्त काम कर रही है, इसका ड्राइड वेजिटेबल्स का काम कर रही है और उसके साथ साथ में वो गार्लिक पेस्ट का काम कर रही है। अभी तक तो यहाँ पे देखा गया था जो प्रोड्यूस निकलता था खेतों में से, उसको एक जो फार्मर होता था, चाहे वो वुमेन फार्मर है या मैन फार्मर है, उसको वो जो रेट मिलनी चाहिए थी मार्केट में वो आज तक नहीं मिली है। अब इन्होंने क्या किया, उसको एक वैल्यू एडिशन, एक नई शेप दे के मार्केट में ला रहे हैं, ताकि एक तो इनको मुनाफा हो जाए, दूसरा ये इनको जल्दी जल्दी बेचना ना पड़े, ये प्रिजर्व रहे बहुत टाइम तक और इसको अच्छा खासा पैसा मिले। अगर हम इसी लहसुन की बात करेंगे, अगर ये लहसुन 2 महीने तक रखते थे, 2 महीने के बाद ये ख़राब हो जाता था घर में। दूसरी बात ये वो सस्ते रेट में, सस्ते दामों में बेचते थे और उनको उतना मुनाफा नहीं मिलता था जितना उस पर खर्चा होता था। इन्होंने एक प्रोड्यूसर ग्रुप कायम करके एक साथ 15-20 औरतों ने एक ग्रुप बनाया है, जिसको हम प्रोड्यूसर ग्रुप का नाम दे रहे हैं, जिनके पास कुछ प्रोड्यूस निकलता है। पुलवामा में गुज़िश्ता 8 साल से नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन चल रहा है। जिला पुलवामा में अभी तक 35,000 से जायद देही इलाकों की खवातीन इस मिशन से जुड़ी हैं और अपने लिए रोजगार हासिल कर रही हैं। उम्मीद है कि सरकार बड़े पैमाने पर घरेलू खवातीन समेत दीगर बेरोजगार नौजवानों के लिए स्कीमों को मुतारिफ करेगी, ताकि जमीनी सतह से रियासत और मुल्क की तरक्की का आगाज किया जा सके।
NRLM के साथ जुड़ी इन ख़वातीन ने जो कश्मीर की जो रिवायती जो सूखी सब्जियां थी उनकी जो है मार्केटिंग शुरू कर दी है, साथ साथ उन्होंने अपने लिए उससे एक बेहतर रोज़गार हासिल किया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, कोयल, पुलवामा। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।